हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, मैं कैसे जा सकते हैं, कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ईमेल होती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मेरे पास आती हैं वो यही मुल्क है। दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद होता है बनाने का, जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके इतने वसाइल नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर विल होती है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में मेहनत करें और अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, अगर कोई भी आपसे वीडियो में पैसे मांग रहा है, कोई भी आपसे पैसों का तकाजा कर रहा है, तो वो समझ लें आपके साथ दो नंबर ही कर रहा है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, बाहर के किसी भी मुल्क में जाने के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा सवाल इसी मुल्क के बारे में किए जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क में चले जाए। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के 5 इतने बड़े फायदे हैं कि वो यूरोप और दुनिया के किसी और मुल्क में फायदे नहीं मिलते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मुल्क का नाम बताऊंगा, ये कौन सा मुल्क है यूरोप का, जिसके 5 बहुत बड़े फायदे हैं जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलते, और क्यों दुनिया का और पाकिस्तान और इंडिया का हर दूसरा शख्स इस मुल्क में जाना चाहता है। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप वीजे के लिए कैसे अप्लाई करोगे। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी लाजमी वीजा मिल सकता है, अगर आप 2 चीजें सिर्फ कर लें तो आपके हाथ में भी वीजा होगा। अक्सर लोगों को वीजा इसलिए यूरोप का नहीं मिल पाता कि वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, जो कि एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। वो अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको भी यूरोप का वीजा आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, आखिर में हम ये भी देखेंगे यहाँ पे आपको शहरियत कितने अरसे में मिल सकती है और यहाँ आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, नहीं ला सकते, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं और यहाँ पे तनख्वाह कितनी मिलती है, तो ये तमाम चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताता हूँ कि इस मुल्क का नाम क्या है, जिसके हम आगे 5 बेनिफिट देखेंगे बहुत बड़े, और जिसका वीजा आप किस तरह हासिल कर सकते हो। तो ये यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है, ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है और इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग जाना, जैसा कि होता है, पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है, और उसकी वजह यह है कि लग्जमबर्ग पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो भी जा चुका है उसकी फैमिली के हालात ज़िंदगी 1 साल में ही चेंज हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है, आप सोचेंगे कैसे चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के 5 बेनिफिट ऐसे हैं जो कि आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलेंगे। मैं अक्सर मुल्कों की वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ और मेरे तकरीबन आधे लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। उसकी वजह ये है कि इन्फॉर्मेशन, जैसा कि होता है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते, कोई चीज़ नहीं होती, और दूसरे इन्फॉर्मेशन में कोशिश ये होती है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, नहीं कि आप सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन पे बेस करें, बल्कि आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देखें। पहले मैं थोड़ा सा आपको लग्जमबर्ग की बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। लग्जमबर्ग सेंट्रल यूरोप में वाक़ है। इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें आते हैं जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम। ये तीनों बहुत अमीर मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि लग्जमबर्ग इन तीनों मुल्कों से ज्यादा अमीर मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है, और इसका जो कैपिटल है उसे कहते हैं सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में इनकी अपनी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ का लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है, मेयार ज़िंदगी इतना अच्छा है कि यहाँ पे मर्दों की जो एवरेज एज है वो तकरीबन 81 ईयर्स, और औरतों की एवरेज एज तकरीबन 85, यानी कि 85 साल यहाँ पे औसत उम्र है। उसकी वजह है कि लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। आते हैं कि यहाँ के 5 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 पे जो बेनिफिट है यहाँ पे सबसे बड़ा वो ये है कि यहाँ पे 13 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि यहाँ पे यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। वहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है उससे तकरीबन यहाँ पे डबल तनख्वाह मिलती है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आपके बाहर आने का मकसद भी यही होता है, बाहर किसी मुल्क आप जाते हैं अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप छोड़ के, तो आपका मेन मकसद ये होता है ज़्यादा पैसा कमाना। तो लग्जमबर्ग आइडियल कंट्री है पैसा कमाने के लिए। यहाँ पाकिस्तानी रुपीज में 13 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है।
कॉलेज स्कूल की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। वरना पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है कि लोग जो तनख्वाह कमाते हैं उसकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह उन्हें बच्चों के स्कूल और कॉलेज की फीसें देने में लग जाती है। तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। आपको पता है पाकिस्तान में, इंडिया में इस वक्त पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और लोगों के अच्छे खासे पैसे अपने महीने की तनख्वाह के होते हैं पेट्रोल में लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, चाहे ट्राम हो, चाहे पब्लिक बस हो, चाहे पब्लिक ट्रेन हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो आवाम के लिए, यहाँ के सिटीजन के लिए बिल्कुल फ्री है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है और यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी सेविंग हो जाती है ट्रांसपोर्ट की मदद में। दोस्तों एक और एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के 28 मुल्क हैं उसमें इंक्लूड होता है और इसका अगर शेंगन वीजा मिल जाता है इस मुल्क में, लग्जमबर्ग का, तो अब यूरोप के बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में रैंक करता है और यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के सिटीजन जिनके पास सिटीजनशिप होती है, यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। आपको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, आगे मैं बताऊंगा उसका क्या तरीका है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। और दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ा जो फायदा वो ये कि दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। तो लग्जमबर्ग के मैंने फायदे बताया। अब आपको सवाल होगा कि आप यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन जाएंगे कैसे। उसके लिए दोस्तों आप अगर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वर्क वीजा होना चाहिए। वीजा कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको 5 किस्म की जॉब्स बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन सी जॉब आसानी से मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्क वीजा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पे कंप्यूटर के मैदान में। कंप्यूटर और आईटी में बेहद जॉब्स हैं। अगर आपने कंप्यूटर और आईटी के हवाले से कोई भी आपकी एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब्स है वो है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। अगर आपने कोई कॉमर्स की एजुकेशन ली है, फाइनेंस से मतलब एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब है यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा जॉब्स होती है। लग्जमबर्ग बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो साल भर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और जाहिर सी बात है टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं, तो साल भर यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब्स रहती हैं। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं फिर आपको एज अ वर्कर, एज अ लेबर भी यहाँ पे जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहां पर जॉब मिल जाती है। वहां पे आप सेल्समैन लग जाते हैं, वहां पे आप अकाउंट्स में लग जाते हैं, वहां पे आप वेयर हाउस में लग जाते हैं, वहां पे आप हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है लग्जमबर्ग में वो है ड्राइविंग की। अगर आप टैक्सी ड्राइव करना चाहते हैं तो टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल जाती है। लेकिन टैक्सी ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि आपके पास पाकिस्तान और इंडिया से आप आए तो आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो फिर आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान के हवाले से भी जॉब है। अगर आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन के तामीरात के हवाले से कोई तालीम है, एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आते हैं, हुनर आता है कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जब भी आपको जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है। फूड डिलीवर करना होता है घरों और ऑफिस में, उसकी भी जॉब है। तो ये तमाम जॉब है लग्जमबर्ग में जो कि आसानी से मिल जाती हैं। अब आप कहेंगे जॉब कैसे हासिल करें, उसके लिए आपने फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको मैंने कहा, शुरू में बताया था कि लोगों को अक्सर वीजा नहीं मिलता और जो छोटी सी एक चीज पर अमल कर लें तो उन लोगों को वीजा मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और समझ लें उनको एक तरह से वीजा मिल जाता है। वो छोटी सी चीज क्या है कि अक्सर लोग जो जॉब अप्लाई करने के लिए अपना सीवी बनाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। ये बात तो छोटी है लेकिन ये बहुत अहम है। खासतौर पर यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चलता है, तो आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाएं। जिस पैटर्न पे होता है, जिस फॉर्मेट में होता है उस पे बनाएं। खुद बनाना आता है, खुद बनाने और खुद नहीं बना सकते हो, कंप्यूटर और आईटी के हवाले से कोई भी आपके करीब में कोई शॉप हो, कोई इदारा हो तो वहां से बनवा लें। ये 200-300 रुपए में बन जाएगा, लेकिन ये बहुत अहम है। आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी बनवाएं, कवर लेटर बनाएं, उसमें अपनी तमाम तालीमी काबिलियत, आपके स्किल, आपको हुनर कोई आता हो तमाम उसमें तफसील से लिखें। उसके बाद आपने ऑनलाइन फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, मैं हर वीडियो में लिंक देता हूँ और बाकी भी बहुत सारे लिंक्स हैं लग्जमबर्ग के। वहाँ पे अपने हिसाब से आपकी तालीम है या आपकी जो स्किल है उस हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई करें। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से वुमन एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है और आपका इंटरव्यू करता है व्हाट्सएप पे करता है, ईमेल पे करता है, वीडियो कॉल पे करता है। उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो आपको उसमें आप कामयाब आते हैं, फिर वो आपको वहां से वर्क परमिट भिजवाता है। आपके पास वर्क परमिट जो होता है वो बहुत अहम चीज होती है, जॉब ऑफर लेटर जिसे कहते हैं। वर्क परमिट भिजवाता है और जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। लेकर आप जो एम्बेसी है वहां जाते हैं, उसके साथ 5 चीजें और हो। आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका एफआरसी हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो और आईडी कार्ड और फोटो हो। ये तमाम चीजें आप पाकिस्तान इंडिया में जो एम्बेसी लग्जमबर्ग का वहां जाते हैं, वहां पे जमा कराते हैं, तो आपको फिर वहां से अमूमन 1 हफ्ते से
वहाँ पे उम्र 7 से 10 दिन में आपको वर्क वीज़ा मिलता है। शुरू में 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और आप जब वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो बाद में आपका एक्सटेंड हो जाता है। 5 से 6 साल रहते हैं आप, तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी मिल सकती है। नेशनलिटी मिलने के बाद आप भी दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री आते हैं। तनख्वाह जैसे कि मैंने बताई, वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 13 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। और लग्जमबर्ग के अक्सर एम्प्लॉय जिसको भी जॉब देते हैं उसको लाजमी फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ रिहाइश भी देते हैं। तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है, आपके घर वालों का लाइफ स्टाइल एक साल में चेंज हो जाता है। बाद में अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हो और वहाँ के आप जितने भी एडवांटेज हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लग्जमबर्ग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। लग्जमबर्ग आप जाते हैं तो आप 1 साल के अंदर ही करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और अपने घर वालों का मुस्तकबिल चेंज कर देते हैं। लग्जमबर्ग के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।